हेलो स्टूडेंट्स, ऐसा है अब आज मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ 10 मिनट या 5 मिनट का होगा, जिसमें लॉग और एंटी लॉग आप आसानी से बिना टेबल देखे यूज कर सकते हो। और मैंने खुद कुछ क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया है। आपका आंसर अप टू 99.99% करेक्ट आएगा, उसमें कोई दिक्कत है। लेकिन उसके लिए कुछ वैल्यूज आपको, कुछ फॉर्मूले जो सिंपल फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं वो यूज़ करना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा चांस है सीबीएसई के पेपर में तो आपको लॉग की वैल्यू गिवन होगी, अगर नहीं गिवन होगी तो आप ये फंडा यूज़ करके आप उसका आराम से कर सकते हो। ये वीडियो 5 मिनट का प्रॉपर्ली देखोगे। दूसरी चीज़, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करके आगे शेयर भी करोगे सो दैट बाकियों को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिला। देखिए, पहले तो कुछ फॉर्मूले आप यूज़ करोगे लॉग के। देखो यहाँ पर क्या है, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जनरली यही फॉर्मूले यूज होने हैं। एक होता है, देखो, लॉग ए इंटू बी। ये क्या लिखोगे आप यहाँ पर, लॉग ए प्लस लॉग बी। एक फॉर्मूला होता है लॉग ए पावर बी इक्वल टू बी लॉग ए। एक होता है आपका लॉग ए बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। और एक होता है लॉग एक्स बेस इक्वल टू टी विच इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ई पावर टी। देखो, और एक बेस चेंज का होता है। देखो, वैसे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये मान के चलो कि 100% जो यूज करना पड़ेगा वो इन्हीं 4 फॉर्मूले से ही हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या, लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। यहाँ पर हर जगह लॉग का बेस कितना है, 10 है, लॉग बेस 10 है। देखो, इसके बाद लॉग ए पावर बी हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं लॉग ए के अंदर, लॉग ए बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग एक्स बेस इक्वल टू टी विच इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ई पावर टी। देखो, इसके बाद एक होता है एल एन एक्स, यहाँ पर बेस ई होता है। एल एन एक्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2.303 लॉग एक्स। यहाँ पर देखो, ध्यान देना बेटे, ये आपका बेस ई में है और एक इसमें है बेस 10 में है। हमें जो टेबल आप लोग देखते हो जनरली वो बेस 10 में होता है। तो लॉग एक्स और एल एन एक्स में रिलेशन है। हम लॉग का जो एक्चुअल एप्लीकेशन छोटा बड़ा जो देखते हैं वो केमिकल काइनेटिक्स में, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का टी और के में रिलेशनशिप निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स में उसमें देखोगे, और बाकी आरएनएस इक्वेशन में देख सकते हो, और फिर आपका नस्ट इक्वेशन में आ जाएगा, वहाँ पर यूज़ करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अगर आप चाहोगे तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो डेंसिटी के क्वेश्चंस हैं उसको अगर आप लॉग से करोगे सॉल्व तो आपको वहाँ से 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। और दूसरी चीज़, उसमें आपको कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसमें फोकस करोगे तो अपना आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, देखो, इसके बाद कहीं कहीं, हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी समझ लो, अगर हमें कहीं बेस चेंज करना हो तो हम देखो, मान लो ऐसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है लॉग एक्स और ये बेस एम है, हम इसको बेस 10 में करना है तो हम लिख सकते हैं, देखो, इस टाइप से लॉग एक्स बेस 10 बाई लॉग एम बेस 10। फॉर एग्जाम्पल मतलब हमें यहाँ पर ऐसे दिया गया, इस टाइप से, देखो इस टाइप से हमें दिया गया, मान लो लॉग 5 बेस 2 हमें करना है इसको बेस 10 में, तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए, लॉग 5 बेस 10 बाई लॉग 2 बेस 10। और log 5 की वैल्यू आपको पता है, log 5 होता है 0.7 और एक कितना, log 2 कितना होता है 0.3। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इस हिसाब से आप यहाँ से बेस चेंज करके भी, बेस चेंज करने का भी फंड आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो, ध्यान दो बेटे, फार्मूले के नाम पर आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका एक ये है, एक ये है, एक ये है। 3 फार्मूले ही आपको यूज़ करने हैं। और ये एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, मतलब यूज क्या करना है, अभी हम क्या करते हैं, लॉग बेस 10 ही देखेंगे, बट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एल एन और लॉग में क्या रिलेशन है। देखो, दूसरी चीज़, अब आपको लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक की अगर आपको वैल्यू याद है तो बिना टेबल देखे 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, अधिक से अधिक 15 सेकंड के अंदर आप पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इधर ही, अब जैसे मान लो आपको, देखो, ये वैल्यू याद करनी बेटे, ध्यान देना, अभी आपको उसको शॉर्टकट बताऊंगा। log 1 होता है 0, log 2 होता है 0.3010, log 2 होता है 0.3010। हम इसको
शॉर्टकट में देखो ये वैल्यू लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं। देखो ये हमारा होता है 0.4771, वी कैन राइट 0.5, मतलब आप याद कर सकते हो मैं डेसिमल के एक प्लेस तक के लेके चल रहा हूँ। log 3.5, log 2.3, log 4 कितना लिख सकते हो आप उसको यहाँ पर 0.6। क्या रेड वाला विजुअल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे यहाँ पर 0.7, यहाँ लिखोगे। आप देखो इसको आप थोड़ा सा 0.8 लिख सकते हो, 0.8 देखिए इस टाइप से। log 6 का 0.7 राउंड ऑफ कर दिया, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर 0.85 राउंड ऑफ करके, दिस इज 0.90 और ये आ गया आपका 0.95। आपको अगर ये वैल्यू याद है और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, log 2.3, log 3.5, log 4.6, log 5.7, log 6.77 या 0.8 कर सकते हो, log आपका 7 आ गया 0.85, log 8.9, log 9.95। अगर ये कर लोगे तो अगले 2 मिनट के अंदर आप log की कोई भी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे मान लो अगर हमें पूछा जाए, ये देखिए वैल्यू निकालनी है हमें वाला निकालना है यहाँ पर, इसका log निकालना है। देखो log वैल्यू हमें इसकी वैल्यू चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल log 3256.821, ध्यान दो हमें इसका log निकालना है। या मान लो हमें निकालना है इसका, देखो यहाँ पर इस टाइप से log 546.213 इसका log निकालना है। या हमारा एक छोटी वैल्यू यहाँ पर देखो निकालना है, log यहाँ पर 23.186 इसका log निकालना है। देखो ध्यान से, ठीक है। तो बेटे बिल्कुल कूल माइंड के साथ देखोगे तो ये अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप देखो यहाँ पर, ये देखिए, देखो हम ऐसे करेंगे, इसको जो डेसिमल है ना इसको इधर शिफ्ट करो। देखो 1 2 3 इसे यहाँ लेके आइए, मतलब डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट रह जाए, ठीक है। तो हमने कितने प्लेस शिफ्ट किया, 3 प्लेस, तो यहाँ लिख लो 3 पॉइंट। ध्यान दो बेटे, मतलब ये शिफ्ट करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखो हम ऐसे ट्रीट कर लें इसको 3.256। ये देखिए ये बनाने के लिए हमने कितने प्लेस शिफ्ट किया, देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो 3 पॉइंट। अब देखो इसके बाद 3 पॉइंट में हम यही लॉग ले लेंगे। देखो 3 पॉइंट के अंदर हम करेंगे क्या, देखो ये हमारा क्या आ गया था, ये 3 है ये। अब 3 log 3 कितना होता है, log 3 होता है हमारा कितना, log 3 होता है 0.5। देखो आपको क्लियर है log 3 कितना होता है, 0.5 होता है। तो ये log 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.2 है। log 3 और 4 के बीच में है। देखो log 3 और 4 के बीच वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 का डिफरेंस है। और ये 3 और 4 के बीच में पॉइंट, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 20% ज़्यादा है। तो 0.1 का 20% थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यहाँ पर, आप वो लोग यहाँ पर log 3 कितना आपका 0.5 है, तो इसको आप 0.52 लिख सकते हो। देखो ये वैल्यू आ गई, सिंपल डायरेक्ट। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, हमें इस डेसिमल को कितने प्लेस बढ़ाना है, 1 2 प्लेस केवल, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, वी कैन राइट 5.462, बाकी कोई जरूरत नहीं है। हमने 2 प्लेस बढ़ाया तो 2 पॉइंट। अब देखो ये क्या आ गया, 5 आ गया। log 5 कितना होता है भाई, 0.7 होता है। और log 6 कितना होता है, 0.8, 0.1 का डिफरेंस है। ये 5.5 है, तो हम इसको 2.75 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ देखो इसको 2.3 करने में हमें डेसिमल को 1 प्लेस तक ही बढ़ाना है, तो हम लिखेंगे 1 पॉइंट। अब log 2 की वैल्यू देख लो, log 2 कितना होता है, 0.3। log अब ये मतलब ये देखो ये जो वैल्यू है ये 2 और 3 के बीच में है। log 2 कितना होता है, 0.3। log 3 कितना होता है, 0.5। ये 2.3 है, मतलब 2.3 अराउंड 30% मान के चलिए, तो कितना 2 का डिफरेंस, 0.2 का डिफरेंस आ गया, उसका 30% ले लो। अराउंड मान लो आप यहाँ बढ़ा सकते हो 2 और 0.3 और 0.5 के बीच में जो वैल्यू बढ़ाओगे, हम यहाँ पर 0.4 नहीं कर सकते, थोड़ी सी और बढ़ा लें, यहाँ पर 0.38 कर दो, सिंपल 1.38 सिंपल ये वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर समझ लो, ये log 1 log 2 log 3 log 4 की वैल्यूज हैं। हमें जो भी वैल्यू गिवन है हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्लियर है। ये सवाल हमें क्या करना है, इसको 3 पॉइंट कर देना है, इसको 2 पॉइंट, या आप ऐसे कर सकते हो। देखो डेसिमल के इधर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, एक डिजिट कम कर दो, नंबर ऑफ डिजिट्स
4 है तो 3 पॉइंट और फिर इसका 3.2 का लॉग। यहाँ देखो डेसिमल का कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, एक कम कर दो 2 पॉइंट। यह सबसे सिंपल है, आप इसको 5 पॉइंट करके उधर लेके आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स आपने मूव किया, फिर सुन लो। अब एक बार एग्जांपल आपको और बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे मान लो हमें निकालना है यहाँ पर इसका एंटी लॉग, इसका लॉग निकाला, सॉरी 6.2314 हमें इसका लॉग निकालना है। तो बेटे ये तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, ठीक है। अब देखो log 6 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आएगी। log 6 है कितना भाई, देखो log 6 हमारा कितना दिया है 0.8, तो वैल्यू थोड़ी सी क्या कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे, मीन्स 0.812 कुछ ऐसे ले लीजिए वैल्यू, इस पर आपका आंसर आ जाएगा। अगर बाई चांस हमें देखो ये करना है, देखिए ध्यान से, हमें निकालना है log 62.314, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल के एक प्लेस तक मूव करना है, इसका मतलब 1 पॉइंट, और फिर वही इस स्टैंडर्ड फॉर्म के इसका लॉग कितना आ जाएगा 1.812, वही वैल्यू आ जाएगी। मान लो हमें निकालना है कुछ टाइप से log 62314.862, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मूव करने के लिए डेसिमल को कितने प्लेस मूव कराना है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया भाई। इसका मतलब क्या, ये हो गया आपका 4 पॉइंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बन गया, ये बन गया 6.2, मीन्स जो 6 की वैल्यू अब log 6 है, log 6 से थोड़ा सा ज़्यादा, log 6 कितना हमारा, देखो log 6 हमारा यहाँ पर 0.8, हम इसको पॉइंट कह सकते हैं 4.815 लिख सकते हैं, कुछ स्टेप्स लिख सकते हैं सिंपली। तो दिस इज सिंपलेस्ट वे लॉग देखने के लिए। अब देखो जैसे मान लो अगर हमें ये करना है, देखिए इस टाइप से हमें मान निकालना है इसका लॉग, देखो 0.00512 का निकालना है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म मूव कराइए। देखिए डेसिमल को कितने प्लेस में मूव करा रहे हो, 1 2 3, तो ये -3 लिखोगे, -3, और फिर देखो यहाँ पर क्या बन गया आपका 5.12। log 5 कितना होता है, log 5 देख लीजिए कितना होता है, log 5 आपका होता है यहाँ पर 0.7, तो 0.7 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा, हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 0 पॉइंट log 5.71 ले लो सिंपली। अब ये वैल्यू कितनी जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 71 9 80, मतलब -2.29, ये वैल्यू आ जाएगी सिंपली। मान लो हमें वैल्यू और देख लो यहाँ पर, सपोज दैट हमें करना है 0.0005 या कुछ दूसरी वैल्यू लो, 5 ही बार बार आ जा रहा है, देखो इस टाइप से हम मान लेते हैं 0.000315। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम आएंगे, देखो डेसिमल को कहाँ तक मूव कराए यहाँ पर, डेसिमल को 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस, हमने 5 प्लेस मूव कराया डेसिमल को। अब डेसिमल इधर मूव कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -5, ठीक है, -5 प्लस, अब मूव करने के बाद क्या बन जाएगा ये 3.15, मीन्स हमें 3 का लॉग ले लेना है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। log 3 देखो कितना, जो वैल्यू आपने याद किया था log 3 कितना है 0.5, मतलब 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो कह सकते हो आप यहाँ पर 0.55 ले लो मान लो, ठीक है, कितना बन जाएगा ये -4.55 ये वैल्यू आ जाएगी सिंपली। देखो इस टाइप से हम लॉग निकालेंगे। एक बार आपको और मैं रिकैप करा दे रहा हूँ सो दैट कि कोई प्रॉब्लम ना है। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले यूज करने हमें log a इंटू बी, log a प्लस log b, log a पावर b, b log a, log a बाई b, log a माइनस log b, यही 3 फॉर्मूले जनरली यूज करने हैं। log x बेस इक्वल टू टी इम्प्लाइज दैट log x इक्वल टू ई पावर टी, ये जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते हो, मैथमेटिक्स वाले यूज करते हैं। फिर देखो यहाँ पर ln और log में रिलेशन होता है, ln का बेस ये होता है, log का बेस कितना होता है 10 होता है, ln x बेस इक्वल टू 2.303 log x। हम बेस भी चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, log x बेस m को अगर हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो log x बेस 10 बाई log m बेस 10। फॉर एग्जांपल log 5 बेस 2 को करना है तो log 5 बेस 10 बाई log 2 बेस 10, log 5 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 0.7, ये वैल्यू कितनी आएगी 0.3, 7/3 आ जाएगा। देखो इसके बाद log याद करने के, log को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए, log 2 3 4 5 6
और कुछ ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का डिफरेंस लेते जाओ। log 2 आपका 0.3 है, ये 0.5 है, 0.6 है, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब इसके बाद हमें इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को कितने प्लेस तक मूव कराए हो, लेफ्ट में या राइट में। अगर आप डेसिमल को इधर मूव करा रहे हो, देखो यहाँ पर लेफ्ट में इस टाइप से मूव करा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए, देखो डेसिमल पहले हमारा यहाँ पर था, हमने कहाँ मूव कराया, 1 2 3 प्लेस तक मूव कराया, तो वैल्यू ये आ गई। तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट ऑफ इसका एक टेंटेटिव लॉग ले लो आप, 3.2 का लॉग ले लो। log 3 कितना होता है आपका, 0.5 होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा 0.52 आ जाएगा। तो इस टाइप से इसको फिर वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपका हो जाएगा। हाँ बेटे देखो ऐसा है, अब हमें करना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में भी ये वैल्यू आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। एंटी लॉग में भी हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। देखो एंटी लॉग निकालने के लिए हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। जैसे मान लो हमें निकालना है एंटी लॉग, देखो इस टाइप से, ध्यान देना बेटे। पहले मैं 3-4 एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, फिर आपको शॉर्टकट बता दूंगा उसके बाद। एंटी लॉग देखो यहाँ पर हमें निकालना है एंटी लॉग, सपोज दैट 8.3214 का निकालना है। देखो अब ऐसा है, ध्यान देना बिल्कुल डिटेल में, पहले हम समझ लेते हैं। एंटी लॉग है ये, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 8 + 0.3214 ये लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हो एंटी लॉग ऑफ, यहाँ देखो इसको लिख सकते हो आप, देखो log 10 पावर 8 लिख सकते हो भाई। log 10 पावर 8 क्या होगा, 8 log 10 8 हो गया। और इसको देखो क्या लिखोगे, ये ध्यान दो, 0.3010 अगर होता क्या लिखते आप, log 2 लिखते। अगर होता 0.3010 क्या लिखते, log 2 लिखते। इसको थोड़ा सा log 2 से थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हो आप इसको, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर log 2 मान लो 2.2 लिख लो सिंपल फॉर एग्जाम्पल। देखो जी पर ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसका निकालना है एंटी लॉग। ध्यान दो, फिर से कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमें इसका एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। हम इसको, इस वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर है, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इस 8 को वी कैन राइट log 10 पावर 8 बिकॉज log 10 पावर 8 इज 8 log 10 8 होता है। अब देखो इसके बाद देखो ध्यान से बेटे, अब एक फॉर्मूला फिर लगा दोगे आप यहाँ पर एंटी लॉग। देखो ये log a + log b क्या होता है, log a + log b होता है log a × b 2.2 × 10 पावर 8, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आ गई। अब ये log और एंटी लॉग तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2.2 × 10 पावर 8। देखो ध्यान से, ये हो गया इसका एंटी लॉग। आपको मैं अभी और ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन पहले 2-3 एग्जाम्पल समझा दूं। एंटी लॉग ये देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखिए भाई, मान लो अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देना है यहाँ पर, इसका एंटी लॉग निकालना हमें, सपोज दैट 325.6824 इसका एंटी लॉग निकालना हमें मान लो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो एंटी लॉग कितना बेटे, 325.6824। बिना टेबल देखे, बिना टेंशन लिए आप एंटी लॉग निकालो यहाँ पर। देखो अब इसको क्या लिखोगे भाई, ध्यान दो, एंटी लॉग 325 + 0.6824 वी कैन राइट। देखो एंटी लॉग हम ऐसे लिख सकते हो इसको यहाँ पर, देखो इसको लिख सकते हो आप log 10 पावर 325, 10 पावर 325। अब प्लस देखो इसको आप लिख सकते हो, देखो ध्यान से बेटे, अब 0.68 है, 0.68 का मतलब क्या, हम 0.7 लिख दिए। और 0.7 किसका होता है, log 5 होता है। 0.7 किसका होता है, log 5, तो हम इसको log 5 लिख सकते हैं। देखो log 5। अब फिर यहाँ क्या आ गया, ये एंटी लॉग कितना आ गया भाई, हम लिख सकते हैं, देखो इसको फिर log a + log b इक्वल टू log a × b 10 पावर 325। क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर log और एंटी लॉग आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बचा कितना, ये 5 × 10 पावर 325, 5 × 10 पावर 325 सिंपल, ये वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर है कि नहीं। देखो अब ऐसा है, अब मैं आपको जो वैल्यूज है ना, उन वैल्यूज का बिल्कुल शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। ये आपने देख लिया, ये जो 2 वैल्यू देखी हमने। अब शॉर्टकट में देखो क्या करना बेटे, ध्यान देना। जैसे मान लो आपको इसका एंटी लॉग निकालना है, इन वैल्यूज़ का, ध्यान दो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अगर इस वैल्यू का एंटी लॉग निकालना है,
किसका, एंटी लॉग ऑफ मान लो हमें निकालना है 321.4516, हमें मान लो इसका निकालना है एंटी लॉग ऑफ 101.3216, मान लो हमें निकालना है एंटी लॉग ऑफ फॉर एग्जाम्पल 5.8621, 5.86 फॉर एग्जाम्पल 5.86214 का निकालना है, 241 मान लो कोई वैल्यू लो। एक और देख लो यहाँ पर एंटी लॉग मान लो हमें निकालना है 17.8824, ये निकालना। देखो ऐसा है, ध्यान दीजिए, हम जो पहले किए हैं अभी यहाँ पर, इधर देखो इस टेबल में देख लो आप, जैसे हमने 2 एग्जाम्पल देखा है, हमने देखा है 2 एग्जाम्पल, देखिए तो ये जो वैल्यू आ रही है डेसिमल के लेफ्ट में, वो तो उसका पावर बन गया, उसका पावर बन गया। और इसका हम निकाल लेते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है किस लॉग की वैल्यू है ये, या ऐसे समझ लो जो वैल्यू है उसे थोड़ा सा कम करके लिख दो, बात खत्म। ये कितना है, ये 0.3 है, ठीक है, ये कितना है 0.3, अब उसे थोड़ी सी वैल्यू क्या करो, कम लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 3.2 है, ये लॉग जो 0.3 है किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है, ये 0.3 इज वैल्यू ऑफ log 2, ठीक है। तो किसकी वैल्यू से थोड़ा सा वही राउंड ऑफ करके लिख दीजिए यहाँ पर। अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, इधर देखिए, जैसे मान लो ये है, ये क्या लिखोगे यहाँ पर, हम इसमें एक काम आप ऐसे कर सकते हो, पहले शॉर्टकट में देखो ये 321 है, तो हम ऐसे कर ले बेटे, देखो यहाँ पर इंटू 10 पावर 1 बढ़ा दो 322, शॉर्टकट है ये 322, और यहाँ जो वैल्यू 0.4 है इसे थोड़ा सा घटा दो तो 0.3 कर लीजिए। इसका मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी, आप जब सॉल्व करोगे तो 3 × 10 पावर 321, देखो ये वैल्यू आ जाएगी सिंपली। इससे थोड़ी सी वैल्यू घटा दो, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है हमें, मान लीजिए हमारा कितना 101 है, ये देखो 101 है ये, तो क्या करो इसमें, ये आप इंटू 10 पावर 1 बढ़ा दो 102, और ये जो वैल्यू यहाँ पर 0.32 है, इससे थोड़े से 2-3 घटा दीजिए, 0 पॉइंट मान लो हम कह रहे हैं 28 कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये 2.8 × 10 पावर 101, देखो ये वैल्यू आ गई डायरेक्ट। ये वैल्यू कितनी है भाई, 5 है, 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 10 पावर 6 हो जाएगा ये, और ये 0.86 है, इसमें से यहाँ इसके यूनिट पे से कुछ वैल्यू निकाल दो, 0. आप 0.2 तक निकाल सकते हो यहाँ पर। जब देखो ऐसा कि जब 0.1 हो तो 0.0 सब्ट्रैक्ट करिए 0.0 प्लस तक, अगर मान लो 0.2 है तभी 0.0502 को ऐसे सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन 0.5 के बाद आप 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और 0.8 है 0.9 है वहाँ से 0.2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 0.66 कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये राउंड आ वैल्यू 6.6 × 10 पावर 5 आ जाएगी वैल्यू, ये क्लियर है। अब देखो ये वैल्यू कितनी है भाई 17 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे 10 पावर 18 एक बढ़ा दो, और 0.88 है तो आप लिख दो यहाँ पर 0.68, देखो यहाँ से वैल्यू घटा दो यहाँ से, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6.8 × 10 पावर 17, सिंपल 6.8 10 पावर 17 वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो उसकी वैल्यू है कि जब क्या है ये पॉजिटिव है तब। अब देखो अगर बाई चांस निगेटिव वैल्यू आ गई, मान लो अगर कह रहे हैं निगेटिव वैल्यू आ गई, देखो इस टाइप से हमें मान अगर इसका निकालना है एंटी लॉग -13.542 का निकालना है, तो हम पहले इस वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इट कैन बी रिटेन एज -13 -0.542। क्लियर है भाई, ध्यान देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसमें हम 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है देखो हम उसको इसके साथ लिख देंगे, इन दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई कर देंगे, ये और ये क्या गया -14, और इनको एक साथ सिंप्लीफाई कर दो तो ये प्लस में आ जाएगा, ये कितना आ गया भाई 8540 पॉइंट। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो 14 बार 0.458। अब अगर हमें इसका निकालना है एंटी लॉग, हम इसका एंटी लॉग निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो इंटू 10 पावर -14 + 1 कितना आ गया -13, ये वैल्यू कितनी है 0.45, थोड़ा सा घटा दो यहाँ पर 0.40 कह सकते हो, तो राउंड वैल्यू कितनी आएगी 4 ×
10 पावर माइनस 14 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। एक और नेगेटिव वैल्यू का देख लीजिए आप लोग, थोड़ा बेटर रहेगा उससे। मतलब निगेटिव देखो हमें करना क्या है, ध्यान दो, ये निगेटिव वैल्यू है, हमें इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है इस टाइप से कि मतलब डेसिमल के राइट हैंड साइड की जो वैल्यू हो पॉजिटिव हो, डेसिमल के लेफ्ट हैंड की वैल्यू हो वो निगेटिव हो केवल। और यहाँ पर तो दोनों निगेटिव है, इसका मतलब ही क्या है कि -13 माइनस 0.542। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कन्वर्ट कर लिया गया, डेसिमल के लेफ्ट में जो वैल्यू उसमें एक ऐड कर दो, 10 की पावर लगा दीजिए, वैल्यू आ गई है। और इसमें आप राउंड ऑफ करो यहाँ पर अब डायरेक्ट, ठीक है। तो 0.45 पे थोड़ा कम कर दो उसको 0.40। मतलब ये देखो, अगर ये 0.8 होता तो हम 0.2 से सब्ट्रैक्ट करते, 0.9 होता 0.2 से सब्ट्रैक्ट करते। 0.5 के बाद आप सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ा दो और 0.1 से लेके 0.5 तक थोड़ा सब्ट्रैक्शन घटा दीजिए, वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पर इसी टाइप का, हमें मान लो करना है माइनस, सपोज दैट -9.46 ऐसे ले लीजिए। हम क्या लिखेंगे इसको, -9 माइनस 0.46, ये वैल्यू निगेटिव में आ गई, हमें पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको +1 और -1 कर देंगे। अब देखो इसके बाद इसको और इसको एक साथ सब सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ गया, -10 आ गया, और ये प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये 0.4 आ गया। देखो इस टाइप से इनको हमने एक साथ सिंप्लीफाई किया, क्लियर है। अब देखो ये वैल्यू इसको हम कह सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 10 बार 0.54। अब इसका निकालना एंटी लॉग, इसका क्या निकालना हमें, एंटी लॉग। देखो मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, ध्यान दीजिए। हमने इसका जो निगेटिव पार्ट है उसको पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट कर लिया पॉजिटिव में। अभी क्या इसका एंटी लॉग कितना आ जाएगा, इंटू 10 पावर जो वैल्यू है उससे बढ़ा दो, -10 का क्या हो जाएगा, -9। और यहाँ 0.54 है, यहाँ से कुछ घटा दो, अराउंड 0.15 12 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 पॉइंट, हम कह रहे हैं मान लो यहाँ पर 4.2 मान लो ये, तो क्या आ जाएगा ये 4.2 इंटू 10 पावर माइनस कितना आ जाएगा ये -10, ये वैल्यू आ जाएगी सिंपल। ये क्लियर है बेटे। तो इस टाइप से आप एंटी लॉग देख सकते हो, उस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तब अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी कुछ डाउट हुआ तो यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सअप, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करो सो दैट कि आने वाली वीडियो आपके पास जाए। थैंक यू।